आइए हम लोग पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 1 का भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इसीलिए घर में ही बिना विद्यालय गए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ, जैसे अभी तुम लोगों ने पढ़ा था बिहारी के पद में रीतिकाल, तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। सिर्फ 35 वर्ष तक ही ये जीवित रहे और इतनी छोटी सी उम्र में वे नाटककार बने, व्यंग्यकार, पत्रकार, कवि, गद्यकार, कई विधा में इन्होंने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इनके नाम पर एक पूरा युग पड़ गया है। पूरा युग का नाम पड़ा है भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में। और भारतेंदु जी की मुकरियाँ जो हैं वो लोक जीवन में खूब प्रचलित हैं। मतलब ये मुकरियाँ आप अपने दैनिक जीवन में भी देखोगे तो ये लागू हो रही होंगी, इनका मीनिंग, इनका अर्थ गहराई से लागू हो रहा होगा। मुकरी होता क्या है? यह एक बहुविकल्पी शब्द है, कई मीनिंग इसके आते हैं। जैसे कुछ कहकर मुकर जाना, ये भी एक मुकरी हुआ। इसका काम मनोरंजन करवाना होता है। मुकरी लिखना मतलब मनोरंजन, लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है ये मुकरी। लेकिन इसके साथ-साथ बौद्धिक कुशलता की परीक्षा भी होती है। जैसे पहेलियों में होता था ना, इसमें भी बौद्धिक कुशलता का परिचय मिलता है। कितना जल्दी तुम समझ जा रहे हो इनकी कही हुई बात को। इनके ज़माने में अंग्रेज़ लोग जो थे, उन लोगों के अत्याचार, उन लोगों का प्रहार को देख कर के ये कुंठित थे और इसीलिए इनकी मुकरियाँ ख़ास करके अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं। शरीर इनका अस्वस्थ था और दुश्चिंताएँ थी छोटी सी उम्र में, इसीलिए कम उम्र में इनका देहांत हो गया। 35 साल की अल्प आयु में 1885 में 6 जनवरी के दिन इनकी मृत्यु हुई। अब आइए हम लोग मुकरियाँ पढ़ें। सबसे पहली मुकरी जो है 4 लाइन की, सब गुरजन को बुरो बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। अब ये देखो पहली मुकरी में अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई के खिलाफ में कवि ने अपना भाव व्यक्त किया है। कहते हैं कि सब गुरुजन को बुरो बतावें। ये जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, ये हमारे देश की संस्कृति को भी बुरा बताती है। हम लोगों का गाइडिंग सिद्धांत क्या है हमारे देश में? हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बोलों का सिखाया हुआ ज्ञान, ये सब हम लोगों का गाइडिंग प्रिंसिपल है। हम लोगों को सही मार्गदर्शन देता है। लेकिन सभी गुरुजन को, सारे वेद को, सारे शास्त्र को, सारे धर्म को, हमारे जो हमारी सोच है, हम हिंदुओं की जो सारी सोच है, उन सब को भी बुरा बताता है। कौन? ये इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश भाषा, इंग्लिश में स्टडी, अंग्रेजी ज्ञान। अपनी खिचड़ी अलग पकावे। इनका अपना अलग ही दुनिया होता है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वालों की दुनिया अलग होती है। वो गैर सामाजिक हो जाते हैं, अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी क्या पढ़ लिए, लगता है कि हम भारतीय हैं ही नहीं, अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं है और चलते हैं अंग्रेजी पढ़ने, ना घर के ना घाट के। ना उनको अंग्रेजों के पास महत्व मिलेगा और अपने देश की भाषा को तो वो लोग नज़रअंदाज कर ही देते हैं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकावें, मतलब अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग अपने आप को महान समझते हैं, हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने वालों से अपने आप को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसीलिए कहा गया है अपनी खिचड़ी अलग पकावें। भीतर तत्व न झूठी तेज, उनके अंदर झूठी तेजी होती है, दिखावे के लिए तेजी होती है, तर्रार होते हैं, तेज होते हैं, दिखावे के लिए बड़े महान होते हैं। थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं तो क्या महान हो गए? सचमुच में तो उनके अंदर अपना तत्व ही नहीं है, अपना सब्सटेंस नहीं है, अपनी महानता, अपनी सॉलिडिटी है ही नहीं, ठोस ठोसता तो है ही नहीं अपने अंदर का। एक सखी ये मुकरी सुना रही है और सुनाकर दूसरे से उत्तर का उम्मीद कर रही है, तो दूसरी वाली कहती है, क्यों सखी सज्जन? अच्छा, अच्छा, तो जिसके बारे में तुम ये बोल रही हो क्या वो सज्जन आदमी है? क्या वो अच्छा है? तो पहली वाली बोल रही है, नहीं अंग्रेज, सॉरी, नहीं अंग्रेजी, नहीं, नहीं, ये कोई सज्जन की बात नहीं हो रही है, ये अंग्रेजी की बात हो रही है। मतलब पहेलियों की तरह से ही ये भी हुआ। तो पहली मुकरी कंप्लीट हुआ। अब दूसरी मुकरी,
धन लेकर कछु काम न आओ, ऊंची नीची राह दिखाओ, समय पड़े सब सीधे गूंगी। तो पहली वाली सखी दूसरे सखी को सुनाती है, पहेली की तरह से उसको बूझने को कहती है कि बूझो तो जाने। तो क्या कहती है? धन लेकर कछु काम न आओ, ऊंची नीची राह दिखाओ, समय पड़े पर सीधे गूंगी। और फिर दूसरी सहेली से पूछती है, सॉरी बार बार भूल बोल दे रहा हूँ, दूसरी सहेली उससे पूछती है, क्यों सखी सज्जन? अच्छा, जिसके बारे में तुम बोल रही हो क्या वो सज्जन है? तो पहली कहती है, नहीं नहीं सखी, वो चुंगी है। चुंगी क्या होता है? टैक्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर। कर अदा किया जाता है ना। पुराने ज़माने में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो भोले-भाले भारतवासियों को भूखा नंगा बनाकर छोड़ दिए थे ये अंग्रेज लोग। इतने किस्म-किस्म का टैक्स लगाते थे, इस बात का टैक्स, इस बात का टैक्स, यहाँ टैक्स देना है, वहाँ टैक्स देना है। और जब ये भोले-भाले भारतीय जब विरोध करते थे, कहते थे कि किस बात का टैक्स, क्यों? तो फिर वो लोग उल्टी-सीधी नियम कानून सिखा देते थे। ऐसा है तो ये फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, ऐसा करना होगा तो ये फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है धन लेकर कछु काम ना आओ। धन ले लेते हैं और ये धन जो उनके पास चला जाता है, ये किसी काम का नहीं होता है हमारे। जो हम लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स हुआ या आप कपड़े खरीदते हो, जीएसटी देते हो, वो टैक्स आपके किसी काम का नहीं है, वो तो चला गया। आप जिस फ्लैट में रहते हो उसका टैक्स देते हो, ठीक है ना? अभी भी टैक्स दिया जाता है, कई-कई किस्म का टैक्स दिया जाता है। तो धन लेकर कछु काम ना आओ, ऊँची-नीची राह दिखाओ। ऊँची-नीची राह कौन दिखलाता था? अंग्रेज़ दिखलाते थे। किसको? भारतीयों को। उल्टी-सीधी पट्टी पढ़ा देते थे और कहते थे कि इस बात का टैक्स है, यहाँ देना ज़रूरी है, ये चीज़ में सेफ्टी मिलेगा तुमको। अगर दे दोगे तो तुम कहीं परेशान रहोगे, तो तुम सरकार के पास आओगे तो तुमको ये फ़ायदा मिलेगा, इस तरह का तुमको लाभ मिलेगा। झूठा-झूठा बात बता कर के और टैक्स वसूल कर लेते थे। समय पड़े पर सीधे गूँगी, जब समय पड़ता था भारतीयों के पास तकलीफ़ का समय और जब मदद के लिए ये लोग वहाँ जाते थे, तो सीधा गूँगे हो जाते थे। एकदम चुप, हमको नहीं पता, सीधा ऐसा कह देते थे। तो फिर दूसरी सखी पहली को कहती है, क्यों सखी सज्जन? क्या ऐसा व्यक्ति सज्जन है? तो पहली कहती थी, नहीं नहीं सखी चुंगी, ये तो टैक्स है। सतएं अठें मोह घर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार। ये पहली सखी दूसरी सखी को सुना रही है और उससे आशा करती है कि वो सही जवाब देगी। और दूसरी वाली कहती है, क्यों सखी सज्जन? क्या उसका नाम सज्जन है? क्या वो सज्जन पुरुष है या स्त्री है? तो पहली वाली कहती है, अरे नहीं, वो अखबार है। तो अखबार की विशेषता देखो कैसे बताया गया है यहाँ। सतएं अठें यानी या तो 7वें दिन या तो 8वें दिन। मोह घर आवे, या तो 7वें दिन या तो 8वें दिन में ये घर पर आता है। क्यों भई? आजकल तो न्यूज़पेपर रोज़ आता है। तो आज के न्यूज़पेपर की तुलना नहीं करना, वैसी समानता नहीं है आज। पुराने समय में न्यूज़पेपर बहुत महँगा होता था। इसको लोग जब पढ़ते थे ना, उनका सोशल स्टेटस बनता था, न्यूज़पेपर आता है उनके घर में, काफ़ी महँगा होता था। स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे ना, काफ़ी महँगा होता था और उसको प्रिंट करवाना, पूरे भारत में भेजना, ये बड़ा ही परेशानी वाला काम होता था। इसीलिए 7 दिन या 8 दिन में एक बार न्यूज़पेपर आता था घर पर। छपने में भी टाइम लगता था। अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है एडवांस, इसीलिए अब रोज़-रोज़ न्यूज़पेपर आ जाता है। तो आज से तुलना मत करना। पहले 7वें 8वें दिन आता था, तरह-तरह की बात सुनावें। अब न्यूज़पेपर में तरह-तरह की बातें होती हैं ना, फ़िल्मी बातें होती हैं, रसोई की बातें होती हैं, राजनीति की बातें होती हैं, नौकरी के बारे में जानकारी होती है, कितनी सारी जानकारी मिलती है वहाँ से, भाषा का ज्ञान मिलता है। घर बैठा ही जोड़े तार, घर में बैठे-बैठे ही सारे संसार से तुम्हारा ये तार जोड़ देता है। जैसे आजकल इंटरनेट है, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तुम पूरे संसार की बात को बैठे-बैठे अपने आप से कनेक्टेड हो जाते हो, खुद को कनेक्ट कर लेते हो। तो पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर के ज़रिए एक इंसान पूरे संसार के साथ जुड़ पाता था। पूरे संसार में क्या हो रहा है, घर बैठे ही पता चल जाता था। बिहार में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हाल-चाल चल रहा है, दिल्ली का क्या दशा है, सब बैठे-बैठे पता चल जाता था। क्यों सखी सज्जन? तो दूसरी वाली कहती है, क्यों? सज्जन नाम है उसका? सज्जन है वो? तो पहली कहती थी, नहीं, नहीं अखबार है।